ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें दशमलव। हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं, है ना। तो उसी क्रम में हमने आपका जो चैप्टर मतलब टॉपिक था वो स्टार्ट किया हुआ था दशमलव। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने। लेकिन उससे पहले ये चीजें सभी को पता है बेटा कि एक तो आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट अगर होता है तो वो आपको कहाँ पर पूछना है? वो आपको चैट सेक्शन में पूछना है। ठीक है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका आता है इन कॉल मैसेज का। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर करने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है, और आंसर जो भी आंसर आपके हमारे पास आ जाएंगे। जैसे वोट आप करेंगे तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटा कि आज की जो क्लास है वो पंकज सर नहीं ले रहे हैं आज। ठीक है, आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और मेरा नाम है बेटा अजीत कुमार। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को एक तो अपना आंसर करना पड़ेगा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सबको जाना आता है बेटा। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आता है। तो मेरे को अभी सभी बच्चे बताएंगे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है हैंड रेज करेंगे जिनके पास पोल आता है, मतलब एक्टिविटी का ये ऑप्शन आ रहा है। जिन जिन बच्चों के पास आ रहा है वो हैंड रेज करेंगे। अपना हैंड का सिंबल आ रहा होगा ना, तो वो वाला सिंबल आपको दबाना है जिनके पास एक्टिविटी का सिंबल आता है फोन। वेरी गुड। तो अभी 5 बच्चों के मेरे पास आए। तो क्या बाकी बच्चों के पास एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता है? जो बाकी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। ठीक है, अभी ये हटा लेंगे बेटा। और वो बच्चे अब हैंड रेज करेंगे जिन बच्चों के पास ये एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास ये एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता है? हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो देखते हैं अभी, मतलब काफी बच्चों के पास ये ऑप्शंस आते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सभी के आंसर्स आपको करने। ठीक है, जितने बच्चे क्लास में जो है सभी को अपने आंसर्स करने हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे, और अभी हम करते हैं रिवाइज कि हमने दशमलव पढ़ा था, डेसिमल पढ़ा था। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि क्या होते हैं दशमलव, डेसिमल क्या होते हैं? यस, अनम्यूट करके बता सकता है बेटा जिसको पता है। ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हो। वेरी गुड, मतलब ऐसे सारे नंबर जिसमें पॉइंट लगा होता है उसको दशमलव बोलते हैं, है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका? भिन्न का। तो जैसे मैंने लिख दिया दशमलव, यहाँ पर क्या लिखा कि 4.5 लिख दिया मैंने। क्या लिखा? 4.5। तो ये क्या है बेटा? ये दशमलव है। ठीक है, दशमलव संख्या हम बोलते हैं इसको। मैंने दूसरा लिख दिया यहाँ पर कि 4.32। तो 4.3 भी 32 भी क्या होगा? दशमलव होगा। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अगर मैंने लिखा कि आपको ये कराया था लास्ट क्लास में कि आप दशमलव से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, है ना। और दूसरा आपको कराया था क्या? भिन्न से दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ये दोनों चीजें करी है ना बेटा आपने? यस या नो? ये दोनों आते हैं आपको? अगर आते हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो एक बार जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते हैं इसको, और उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है दशमलव से भिन्न। तो दशमलव से भिन्न कैसे बदलते हैं?
दशमलव से हमें कैसे करना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, यहाँ पर मैंने संख्या ली 4.6 मैंने ले लिया, ठीक है, 4.6 मैंने लिया। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसके आगे देखेंगे कि कितने नंबर है, इसके आगे देखेंगे कि कितने नंबर आपको दिए गए। तो कितने नंबर है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर दिए हुए हैं बेटा, एक दिया हुआ है, वेरी गुड। तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो यहाँ से हम पॉइंट को हटा देते हैं और मतलब पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास एक आता है नीचे, क्योंकि एक ही नंबर है तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा हमारे पास कितना, 46/10, 46/10 आया, ठीक है। मतलब अगर एक पॉइंट के बाद एक नंबर होगा, एक संख्या होगी तो 10 आएगा, पॉइंट के बाद दो संख्या होगी तो 100 आएगा, पॉइंट के बाद तीन संख्या होगी तो 1000 आएगा। तो इस तरीके से याद रखना है। अभी इसको है ना हमें और सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप पता है आपको क्या होता है कि आप इनको किसी एक नंबर से काटेंगे, किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मैंने देखा ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कि 2 पंजे 10, क्योंकि ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आपके पास आया 23/5, 23/5 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, दशमलव को चेंज कर देते हैं किसमें, भिन्न में चेंज कर देते हैं इस तरीके से। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा है यहाँ पर 7.32, 7.32। अभी बताएंगे बेटा हर में क्या आएगा, अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूं तो इसका हर क्या होगा। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। क्यों होगा 100, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पॉइंट के बाद दो संख्या आई है, पॉइंट के बाद दो नंबर आए। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 732/100, 732 बट्टे कितना आया, 100 आया। अभी क्या करना है बेटा, आपको इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कि 2 पंजे 10, ठीक है, 0, यहाँ 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, एक यहाँ पर आ गया बेटा, है ना, फिर से 2 छिक्के 12, तो 366 आया, 366/50। तो हमने देखा ये तो अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। तो ये आया आपके पास 188/25, है ना, 188/25। तो ये इसका सरलतम रूप है। यहाँ तक अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। एक और इसमें समझ लेते हैं हम कि हमें क्या करना है, भिन्न को दशमलव में बदलना है। भिन्न को किस में बदलना है, भिन्न को बदलना है दशमलव, दशमलव में बदलना है। तो भिन्न मैंने लिखा 15/10, 15/10 मैंने लिखा। तो इसको अगर हम किस में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक ही जीरो है, एक ही शून्य है। तो एक डिजिट के बाद, कहाँ से एक डिजिट के बाद, राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये बेटा आ जाएगा क्या, दशमलव में, ये आ गया दशमलव। वेरी गुड। तो उसी तरीके से अगर मैंने लिखा यहाँ पर 31/400, 31/400, या फिर 31/200, ठीक है, 31/200 लिखा। अभी इसको बदलना है, तो क्या कर सकते हैं बदलने के लिए, एक तरीका तो ये कि 200 से आप भाग कर दीजिए, 200 से भाग कर देंगे बेटा, है ना। तो 200 से अगर भाग करेंगे तो ये नहीं जाने वाला, अभी हमें पॉइंट लगा के जीरो लगाना पड़ेगा। तो देखो अभी क्या होगा, 2 से एकम 200, है ना,
200 1 कम 200, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आ रहा है, 0 1 और 1। ठीक है, अभी फिर नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, और ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा ये, तो ये होगा 1000। तो यहाँ पर कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, 100 बचा। तो अभी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000। तो ये आया बेटा कितना, 0.155। तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर कर पॉइंट में चेंज करना है। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। तो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रिकॉल टेस्ट में पूछे जाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान से सोल्व कर लेना है क्वेश्चन को और फिर आंसर करना है। तो ये रहा बेटा रिकॉल टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है। देखो क्या करना है आपको, रिकॉल टेस्ट में 135 को भाग करना है 400 से। तो 400 से भाग कर दीजिए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था जैसे वैसे ही आपको भाग करना है, और बताएंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है आपका। तो सभी बच्चे अपना पहले बुक में इसको सोल्व कर लीजिए, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, तो पहले आप नोटबुक में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद आप आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है डिवाइड करने के बाद। सभी बच्चे आंसर करेंगे, हाँ सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, और ध्यान देंगे बेटा जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर करेंगे। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, अभी बंद कर लेंगे आंसर। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी। वेरी गुड बेटा, अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर्स नहीं आए हैं, तो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो अभी जितने बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है। इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ही ऑप्शन होगा इसका। अब कैसे आया है ये उत्तर, मैंने आपको बोला कि आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि आप 400 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 4 तिया होगा 12। ठीक है, 4 तिया 12। तो यहाँ पर आ गया 0 5 3 में से 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर से 4 तिया 12 आएगा, मतलब 1200 आपके पास आ गया फिर से। और यहाँ पर अब की बार हमारे पास कितना आया, 300 आया। ठीक है, 300 आया। फिर से हमें क्या करना है, 0 बढ़ाना है। तो 4 सत्ते होता है 28, तो 28। तो यहाँ पर आ गया बेटा 2800। ठीक है, अभी इसको माइनस करेंगे तो 2 और 1, अभी आ जाएगा बेटा क्या, अभी यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से 0 बढ़ाना है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20। तो आंसर कितना आ रहा है, 04337 ठीक है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। तो एक तरीका तो ये है बेटा कि आप ऐसे कर लें,
और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आपको 400 और 135 को भाग करना है ना, तो सबसे पहले आप इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए इसको, सिर्फ 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। तो 1 बचेगा, 5 हमने उतार लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, फिर से 3 आ गया, 4 सत्ते 28, ठीक है। 3 आया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा पहले, फिर 4 सत्ते 28, यहाँ पर आ गया कितना, 2 बचेगा, और फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो ये आया हमारे पास, कितना आया कि 33.75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 4 से तो हमने भाग कर लिया है ऑलरेडी, 100 आ गया। अभी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है तो 2 डिजिट और हम इधर खिसका देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 0.3375। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होगा, ठीक है, दूसरा तरीका ये होगा। चलिए अभी ये दूसरा तरीका समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो बेटा कितना आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 0.3375। ओके, चलिए तो अभी फिर से स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन कि 17/20 को दशमलव रूप में लिखिए। 17/20 को लिखना है अब की बार। तो सभी बच्चे नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो नोटबुक में चेक करूंगा आपकी अब की बार, लेकिन आपको कब दिखाना है अपनी नोटबुक, जब मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगा। तो इसलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो इस तरीके के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपका ये जो दशमलव चल रहा है ना, ये अच्छा हो जाता है। और इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो सारे क्वेश्चंस आप सही करेंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर्स करना है अपना, तो सभी बच्चे आंसर्स करेंगे पोल सेक्शन, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। चलिए काफी बच्चों का उत्तर आ गए हैं, लेकिन काफी बच्चे अभी भी रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए, तो वो भी बेटा अपना आंसर्स कर देंगे। वेरी गुड, चलिए शाबाश। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही, सभी का सही उत्तर आया है अभी तक। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे बेटा, बाकी बच्चे भी अपना उत्तर करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो भी अपना उत्तर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो सुरेंद्र के नाम से बेटा फिर से दिखाएंगे आप अपनी कॉपी को, फिर से चेक कराएंगे। वेरी गुड, 0.85, वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी दिखा देंगे। तो आपका कितना आंसर आ रहा है, 0.85, वेरी गुड बेटा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट मुकेश, वेरी गुड बेटा। मीना के नाम से, मुकेश के नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर सही है। अमित के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है आपका भी आंसर ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो जितने बच्चों ने मतलब उत्तर किया है सभी बच्चों के उत्तर, भोला राम के नाम से जो बच्चा है आपका भी उत्तर सही है बेटा, वेरी गुड। सभी ने अपना उत्तर सही किया है, सभी का आंसर सही है ना, सभी ने सही किया। चलिए तो देख लेते हैं कि कैसे आपने इसको सोल्व किया। तो वेरी गुड बेटा, 100% रिजल्ट था, मतलब जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सभी का उत्तर सही है। तो इसी तरीके से बेटा आपको एक्टिव रहना है, और जो भी आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 17/20। मैंने 2 तरीके बताए कि एक तो आप भाग कर दीजिए डायरेक्ट,
तो ये तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। और 2 अट्ठे होता है 16, ठीक है। तो 20 अट्ठे 160, तो अभी आया आपके पास कितना 10, फिर से 0 बढ़ा देंगे, है ना। पॉइंट हमने लगाया हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 20 पंजे होता है 100, 20 पंजे 100, तो ये आ गया बेटा आंसर, ठीक है। कितना आया 0.85, तो 0.85 मतलब सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन आपका सही। चलिए सब बात, अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन आ रहा था, सी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड बेटा, आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपने 5 से गुणा किया, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको 100 बना लीजिए, और 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। अंश और हर में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा अगर आप करते हैं तो 17 पंजे 85, ठीक है। और यहाँ पर 5 से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 100। अभी 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 0.85। तो इस तरीके से भी बेटा आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, भिन्न रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भिन्न रूप में बदलना है। 5.5 को आपको क्या करना है, भिन्न रूप में बदलना है। तो भिन्न रूप में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाइए और हर में 1 लिखिए। तो सबसे पहले तो पॉइंट को हटा देंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेप है बेटा आपका। तो पहला स्टेप तो आप कर सकते हैं आराम से। कोई भी अगर आपको दशमलव दिया हुआ है जैसे 6.5, तो पहला स्टेप क्या है कि पॉइंट को हटाइए और हर में आप 1 लिखिए। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अभी दूसरा स्टेप, अंश में दशमलव की दाईं तरफ, दाईं तरफ इधर होता है बेटा दाईं तरफ, जितनी भी अंक है उतने ही 0 हर में 1 के साथ लगा दें, ठीक है, 1 के साथ लगा दें। तो यहाँ देखेंगे दाईं तरफ एक ही नंबर है, तो 1 के साथ उतना ही 0 लगा देंगे, लगा दिया 0। तो आपके पास कितना आया, 55/10 आया। अब आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करना, और वो संख्या है बेटा 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये आया बेटा 11/2, 11/2 आपका आंसर आ गया। क्या ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट आते हैं। सब बात, सब बात ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। मैंने सिंपल इतना बोला है कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट वाला नंबर दिया हुआ है तो पॉइंट को हटा देंगे और डिवाइड में 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 दोनों एक साथ करने हैं बेटा, स्टेप मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 था कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो एक ही 0 आपको लगाना है 1 के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ सकता है कि 6.454। तो पहले क्या किया, पॉइंट हटाया और हर में 1 लगाया। अब देखेंगे कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी संख्या आ रही है दाईं तरफ, 2 आ रही है, तो 2 0 लगा दिया। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना, ठीक है। चलिए अगर ये चीजें क्लियर है, सभी को समझ में आया है, तो सभी बच्चे वाइट आते हैं। वेरी गुड। तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो क्या दिया, भिन्न रूप में बदलिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 3.275, तो इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए मैंने 2 स्टेप बताए। पहला स्टेप पॉइंट हटाया, 1 लगाया। दूसरा स्टेप दाएं तरफ देखो कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 1 2 3, तो 3 0, 1 2 3, 3 0। तो आपके पास जो नंबर आया है वो आया है 3275 डिवाइड 1000। अभी इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है दोनों नंबर को, दोनों संख्या को 5 से। तो 5 दूनी 10, 2 0 एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद 5 अंक 30 होगा, 2 आएगा यहाँ पर 27,
5 पंजे 25, 2 आया फिर से, है ना, फिर से 5 पंजे 25। तो ये आपके पास जो नंबर आया है वो आया है 655/50, 500। तो ये वाला नंबर भी फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए। 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ पर भी 5 एकम 5, एक यहाँ पर हासिल जाएगा तो 15, 5 दिया 15 और 5 एकम 5। तो अभी आपके पास आ गया 131/100, 131/100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना था। क्या ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, अगर चीजें समझ में आई है तो अभी क्या करना है बेटा, अभी आपको इसका आंसर बताना है। आपको इसका आंसर बताना है कि 404.320 या 8 लिख लीजिए बटे, बताइए इसको बदलेंगे, इसको आपको बदलना है किसमें, भिन्न में बदलना है। इस दशमलव को आपको बदल 4.328 भिन्न में बदलना है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा बदलने के बाद। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे जब आप सभी ये बदल देंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। आंसर देखेंगे, मैंने आपको बोला पहला स्टेप क्या, पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप, संख्या देखेंगे कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो। अभी इसको आप क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो 500 आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। अभी ये वाला नंबर आ गया आपके पास 2 1 4, है ना, और 500। तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। ये रहा 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, और यहाँ पर ये नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। तो अभी आपके पास आया 1082/250, है ना। ये वाला नंबर फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से। 2 से फिर आप भाग कर सकते हैं, कैसे देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो ये आया आपके पास 541/125, 541/125। इस तरीके से बेटा आपको सोल्व करना था। वेरी गुड। चलिए, समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर बेटा यही दिखाया गया है क्या, कि पॉइंट को आप हटाते हैं पहले स्टेप में तो 1 लगाते हैं। उसके बाद कितनी संख्याएं आ रही है, 3 संख्याएं आ रही है, तो 3 संख्या, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आगे बताएंगे बेटा। आगे आपका है ना क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर। तो हाँ, सरलतम रूप में लिखना है बेटा इसको, मैंने सरलतम रूप में बताया ना आपको, तो सरलतम रूप में लिखेंगे। चलिए, तो अभी स्क्रीन पर बेटा ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन कि 6.8 को आपको बदलना है। तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में आप करेंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए नोटबुक में, और उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। काफी बच्चों का उत्तर सही आ गया बेटा। तो अभी तक जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सभी का उत्तर सही। चलिए बाकी बच्चे भी अपना उत्तर करेंगे। काफी बच्चे रह गए हैं, अभी एक्टिविटी पर जाना आता है आपको। 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करना है। तो पहला ही जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है बेटा एक्टिविटी का। तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का, उस पर क्लिक करेंगे, पोल आएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ABCD। ठीक है, तो जहां पर जो भी आंसर सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। तो 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जिन भी बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर है ना बी आया है। तो बेटा वो ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना था, 6.8 को बदलना था। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, पॉइंट हटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। 1 डिजिट है दूसरे स्टेप में तो 0 लगा दिया। अभी मैंने बोला था इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो 2 पंजे तो 10 यहाँ पर हो गया, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो अभी ये नहीं डिवाइड होगा, तो 34/5 आया। 68/5 पता नहीं क्यों आया है, ये तो आएगा ही नहीं। 34/5 आंसर आएगा। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आया है बेटा सबको? वेरी गुड। तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो आगे अब हमारा जो टॉपिक है वो ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या टॉपिक है? ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। ठीक है, तो जैसे हमने पूर्णांकों पर देखा था सक्रियाएं, उसके बाद हमने भिन्न पर देखा कि भिन्न को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं। अभी हम डेसिमल की बात करेंगे कि डेसिमल को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे हमें उन्हें घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। तो ये चीजें हमें क्या करना है, समझना है कि किस तरीके से हम डेसिमल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाओ। दोनों के लिए एक ही रूल को फॉलो करना है आपको। तो आप ध्यान से समझ लेंगे चीजों को और सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम नॉर्मली घटाते हैं वैसे ही घटाना है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, घटाने और जोड़ने के लिए किस नंबर को, डेसिमल नंबर को। देखो क्या लिखा है, पहला ही पॉइंट, 2 दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्या को इस प्रकार लिखे कि दोनों का दशमलव 7 हो। मतलब जो दशमलव है, जो पॉइंट है, वो 7 में ही रहना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 456.246, है ना। दूसरा नंबर लिखा 301214। तो ये देखो दोनों के दोनों दशमलव जो हैं वो एक साथ हैं। दोनों दशमलव कैसे हैं, एक साथ हैं। तो ऐसा रखना है आपको। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पर 4235। ठीक है, मैंने लिखा 321.320 या 0 की जगह मैंने 8 लिख दिया। तो अभी कैसे लिखेंगे, पहले इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कोई बताएगा कौन सा नंबर है, पहला या दूसरा? चैट बॉक्स में आंसर है दूसरा। वेरी गुड। तो पहले आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर को लिखेंगे। दूसरा नंबर आपने लिखा 731.328। अब जो छोटा नंबर है, ठीक है, दशमलव को तो दशमलव के नीचे ही रखना है। दशमलव के दाई में देखो कितने नंबर है, 325। 325 मैंने लिख दिया। बाई तरफ देखेंगे तो 2 ही नंबर है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा कि 2 और 4। तो 2 और 4, तो ऐसे आपको लिखना है। वेरी गुड। चलिए अभी समझ में आ गया आपको कि दशमलव क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। उसके बाद आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान होगी। तो जैसे हम साधारण नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, वैसे ही आपको जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, वैसे ही आपको जोड़ना है और घटाना है। जैसे ये वाला नंबर लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बड़ा नंबर है 7.45, है ना।
तो 7 दशमलव मेरे पास है 45, 4 5, है ना। 45 एक साथ नहीं पढ़ते हैं इसको, आप क्या करेंगे अलग अलग पढ़ेंगे, 4 5। उसी तरीके से यहाँ पर दिया है 1.67, 1.67। तो दशमलव को तो हमें क्या करना है, एक साथ रखना है, एक साथ है अभी, दशमलव तो एक साथ है हमारे पास, और क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 5 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 का यहाँ पर होगा 2, हासिल लगा 1, ठीक है। तो 4 और 1 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आपका आंसर आया 9.12, 9.12 आंसर आया। वेरी गुड। चलिए, ये चीजें सभी को क्लियर है, तो सभी बच्चे वाइट आए। वेरी गुड बेटा। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो दशमलव को हमने सीखा है अभी क्या करना, जोड़ना और घटाना। देखो यही यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। 5 और 7 12 हो गया, एक हासिल लगा था, 4 और 1 5 और 1 6, 6 का 1 हासिल लगा 1, और ये हमारे पास आंसर, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे घटाना है नंबर को, तो घटाने के लिए मैंने एक ही आपको बताया है क्या, कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो दिया हुआ है 4.28, 4.28 दिया हुआ है। अभी दूसरा क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देना है पहले तो। दाएं तरफ मेरे पास एक ही नंबर है 2, और बाईं तरफ मेरे पास एक ही नंबर है 0। अभी इनको घटा देना है, सिंपल आप इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो 8 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगा देंगे। अगर कोई नंबर नहीं है तो वहां पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 2 में से 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, ठीक है। 2 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4। तो ये बेटा आपका आंसर आया, ये आंसर आया है। क्या चीजें समझ में आई है सभी को? वेरी गुड। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, वो एग्जाम्पल आप कर कर बताइए। मैंने यहाँ पर लिखा 6.24, ठीक है। आपको क्या करना है, घटाना है। किससे घटाना है, 1.5 से, 1.5 से आपको घटाना है। तो सभी बच्चे इसको घटाएंगे, अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उसके बेटा अभी मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही होगी, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, स्क्रीन भी आपको दिखने लगेगी 1 मिनट के बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं हम, अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस किस के उत्तर सही, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे और देखेंगे कि किस किस के उत्तर सही आए। तो यहाँ पर क्या बोला था मैंने आपको, कि आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर को लिख लेना है, और पॉइंट के नीचे, दूसरे वाले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है। दाईं तरफ एक ही नंबर है 5, तो 5 लिखा, बाईं तरफ एक ही नंबर है 1, तो 1 लिखा। अभी इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के लिए जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है वहां 0 लगाना है। तो 4 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, तो 2 में से 5 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा कितना, 12, और इसके पास बचा 5, है ना। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो 4.74, 4.74 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही आया था। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो बेटा किस तरीके से हमने इसको घटाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए, अगर सभी चीजें आपको क्लियर है, समझ में आया है, तो अभी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन,
और उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद नोटबुक में सोल्व करेंगे। नोटबुक में सोल्व करने के बाद आप आंसर देंगे अपना पोल सेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्या करना है क्वेश्चन में, और उसके बाद आप आंसर करना है। देखो क्या करना है क्वेश्चन में, बता देता हूँ कि जोड़ना है आपको 15.78 को आपको किससे जोड़ना है, 23.59 के साथ जोड़ना है। ठीक है, इसके साथ आपको जोड़ना है। चलिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। तो सिंपल सा जोड़ है, जोड़ करना है आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। यस बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जितने बच्चे ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। सर मैं तो मैंने तो बता दियो। बेटा जोड़ना है आपको, देखो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, इन दोनों नंबर्स को आपको जोड़ना है। जोड़ू। और कोशिश करेंगे बेटा टाइम से क्लास को आप अटेंड करें। ठीक है पंकज मास्टर कित गया। बेटा, ध्यान देंगे। जयदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आज पंकज सर क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपकी क्लासेस को ले रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, मीना के नाम से जो बच्ची है, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। तो ध्यान रखेंगे कि आप एक तो रेगुलर क्लास में रहें और टाइम से क्लास को ज्वाइन करें। मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, वेरी गुड बेटा। चलिए, अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में। तो जिन भी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो भी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था, संदीप के नाम से जो बच्चा जो है, वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। तो इसी तरीके से आपको आंसर्स करने। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, मैंने बोला था आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट अभी जोड़ देना है। तो 8 और 9 कितना होगा, 17, 17 का 7 आ जाएगा, हासिल 1 लगेगा। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1। ठीक है, 5 और 1 6 और 3 9। ठीक है, पॉइंट ऐसे ही रखा है हमने। और 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो 39.37। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही। पोल में 100% रिजल्ट था। जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है, सभी बच्चों का उत्तर सही, सभी बच्चों ने अपना उत्तर सही किया है, वेरी गुड। चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा, आगे ध्यान देंगे अभी। तो आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे क्या है बेटा। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। फिर से आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, लिख दिया बड़ा अक्षरम। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि क्या दिया हुआ है। एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो तीनों दिन मिलाकर उसने कितने रुपए कमाए हैं ये बताना है। पहले दिन उसकी जो कमाई है वो 85.25 है, दूसरे दिन की कमाई 72.50 है, तीसरे दिन की कमाई है 46.25। तो आपको बताना है कि उसने तीनों दिन में कुल कितने रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो मैं अभी पोल भेज रहा हूं आपके पास। तो सभी बच्चों को अपना क्या करना है, पोल में आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे अपना पोल में आंसर करेंगे। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सिंपल सोल्व करना है, जोड़ना है आपको। ठीक है, जोड़ना है आपको और फिर इसका आंसर देना। वेरी गुड बेटा, चलिए शाबाश। इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा अपनी। बेटा अभी पोल बंद हो जाएगा ना, तब आप मेरे को नोटबुक दिखाएंगे।
अभी बंद कर लेंगे कैमरा, अभी नहीं दिखाना है आपको। तो जैसे ही पोल मैं बंद करूंगा तब आप मेरे को नोटबुक दिखा सकते। तो बाकी बच्चे भी बेटा अपना आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। अगर आप इसी तरीके से एक्टिव रहते हैं क्लास में तो आगे कुछ भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उसको सोल्व कर देते हैं। और मतलब इसमें ही नहीं, अगर इवन आपके स्कूल में भी कोई टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें भी आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं अगर आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आंसर्स भी करते रहेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। मीना के नाम से जो बच्ची है बेटा, आपका उत्तर सही है, वेरी गुड। सुरेंद्र के नाम से थोड़ा ऊपर करेंगे बेटा, कॉपी को दिख नहीं रहा है ठीक से। सर मेरा अमित के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है आंसर। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। संदीप के नाम से जो बच्चा है उसका भी सही है, सुरेंद्र के नाम से जो बच्चा है उसका भी सही है, और मुकेश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है आपका भी सही है। भोला के नाम से डी, वेरी गुड बेटा, आपका भी उत्तर सही आया है। ठीक है, लेकिन आपको उत्तर दिखाना है, ऑप्शन नहीं दिखाना है। तो ऑप्शन नहीं दिखाएंगे बेटा, जो ऑप्शन दिखा रहे हैं ऑप्शन नहीं दिखाना है आपको, कि आपने उत्तर कैसे किया है सोल्व, वो दिखाना है। वेरी गुड, अभी ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। तो अभी मैच करेंगे जिन बच्चों ने अपना उत्तर नहीं दिखाया। तो बेटा आपको जोड़ना है सिंपल इसको। 5 और 5 हो गया 10 की 0 हासिल 1, 3 और 5 8 और 2 10, 10 की 0 फिर से हासिल 1। ठीक है, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20। तो ये आपका आंसर आया 204.00। वेरी गुड, तो डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है बेटा। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर किसी को भी डाउट है कि हम कैसे जोड़ेंगे, है ना, कैसे घटाएंगे, तो वो बेटा अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर छोटा सा भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं फिर से एक और क्वेश्चन पर। पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, हल करें, मतलब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, घटाना है सिंपल। ठीक है, घटाना है। तो पोल सेक्शन, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका और पोल सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जो भी बच्चे आंसर करेंगे अपना, वो पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन में क्या दिया हुआ है, 82.4 को घटाना है, किससे घटाना है, 7.81। चलिए, तो मैंने बोला था आपको सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे और उसके बाद आपको छोटी संख्या लिखनी है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड बेटा, चलिए शाबाश, इसी तरीके से आपको आंसर करने हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। 10 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे का आंसर रह गया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। तो जिनके आंसर नहीं आए हैं अभी तक, वो भी बेटा अपना आंसर्स कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं।
तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, यहाँ अभी काफी बच्चों का उत्तर सही है लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। तो मैंने बोला था कि दोनों में बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। तो बड़ी संख्या है मेरे पास 82.4, छोटी संख्या है 7.81, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। दाईं तरफ है 2 नंबर, तो दोनों नंबर लिख दिया मैंने। बाईं तरफ है सिर्फ एक ही नंबर, तो एक नंबर लिखा। अभी इसको घटाना है, तो इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो 0 से ये तो माइनस नहीं होगा, उसके लिए यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये होगा 3, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, फिर 3 में से 8 तो नहीं जा सकता, फिर से यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा 13, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा है 1, तो 1 से 7 नहीं जाएगा तो उसके लिए फिर से एक उधार लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 11, और यहाँ पर बचेगा 7। तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, और ये 7। तो यहाँ पर बेटा सी ऑप्शन आपका आ रहा है, सी उत्तर आपका आ रहा है। ठीक है, सी उत्तर आपका आ रहा है। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? अभी पता चला बेटा काफी बच्चों के उत्तर गलत आए थे जी, है ना, कुछ बच्चों के उत्तर गलत आए थे। तो अभी समझ में आया है कैसे आपको सोल्व करना है। अगर ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को, तो अभी मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर था। अभी मैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 7 पॉइंट या फिर 784.78 को माइनस करना है 14.3 से। 14.3 है ना, 14.3 को माइनस करना है किससे? 784.78 को माइनस करना है। चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर करना है किसमें? पोल सेक्शन, ओ चैट सेक्शन। ठीक है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपना आंसर करें। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, चलिए इसी तरीके से बेटा आपको सभी को आंसर्स करते रहना है, और अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। देखते हैं कि क्या इसका उत्तर आ रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा कितना, कि पहले मैंने बोला कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 784.78। इसके नीचे पॉइंट लगा दिया मैंने। दाईं तरफ है मेरे पास एक ही नंबर 3, बाईं तरफ है 2 नंबर, तो दोनों नंबर 4 और 1। ठीक है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया। 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7 और 7, तो 770.48 आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर सही। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कहाँ पर आंसर देना है आपको अब की बार? पोल सेक्शन में। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में बड़ा अक्षर आम लिख दो। देखो बेटा क्या दिखा है, रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, है ना, 7.75 रुपए के तो आलू लिए हैं, 4.50 रुपए के क्या लिए, गोभी लिए, और 0.25 रुपए की क्या लिया है, धनिया खरीदा है। धनिया खरीदा है। यदि उसके पास कुल 15 रुपए हैं, 15 रुपए थे, तो उसके पास कितने रुपए बचे वो बताना है। तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ेंगे और फिर माइनस करेंगे, है ना। तो इतने रुपए के तो आलू आए हैं, आलू आए हैं इतने रुपए के, इतने रुपए के आई है क्या, गोभी, और इतने रुपए के आए हैं बेटा धनिया। धनिया, तो आपको क्या बताना है कि आपके पास 15 रुपए थे, 15 में से इतने रुपए का आपने सामान खरीदा है, तो अभी आपके पास कितने रुपए बचे हैं, 15 रुपए में से कितने रुपए आपके पास बचे हैं वो बताना है। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए पोल सेक्शन।
वेरी गुड बेटा। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। बेटा अभी काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं, तो जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना उत्तर कर दें, जल्दी अपना उत्तर कर दें बेटा। बेटा अभी काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास, तो सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए, है ना, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे। लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है, ठीक है, एक्टिविटी का आता है। और उसके बाद हमारे पास पोल का ऑप्शन आता है। तो जो भी पोल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो भी अपना उत्तर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, यहाँ पर मैंने बोला आपको कि 7.75 रुपए के, तो बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक होना। 4.50 के हमने क्या कर दिया, गोभी। 0.25 रुपए का धनिया। तो सबसे पहले मैंने इनको जोड़ लिया कि मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा है। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर कितना, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, है ना। 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगेगा 1, ठीक है। तो 7 और 1 8 और 4 12, तो ये आया 12.5, है ना। तो रुपए कितने थे आपके पास, 15 रुपए थे, तो मैं 15 रुपए को 0.00 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये अभी भी 15 रुपए, अभी भी कितने रुपए हैं, 15 रुपए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद कितनी जीरो मैं लगा सकता हूँ, जैसे 16.0000, तो ये अभी भी 16 ही रहे। तो अभी हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और यहाँ पर दाईं तरफ है 2 नंबर, बाईं तरफ भी 2 नंबर है, अभी घटा देना है। 0 में से 0 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो इससे 1 उधार लेना पड़ेगा। 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा है 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.50। कितना आंसर आ रहा है, 2.50। वेरी गुड। चलिए काफी बच्चों के उत्तर सही थे, लेकिन 1-2 बच्चे थे जिनके उत्तर गलत आए थे, तो वो बेटा ध्यान देंगे कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई। अगर अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रॉब्लम या डाउट्स अपने पूछ सकते। तो यहाँ तक बताएंगे बेटा, अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे, अगर किसी का भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो डाउट पूछें। वेरी गुड। चलिए अभी मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, तो जिस भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे।